नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। हम यूपीएससी पैड 2025 की इतिहास की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। यह इतिहास की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, दूसरी क्लास में वैदिक संस्कृति और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ, जो वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे और ये शाक्य गणराज्य के शासक थे, जो कपिलवस्तु में था। इनकी माता का नाम महामाया था। यह कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई। बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माता भी थी और मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो कोल्लीय गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। फिर गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम कत्थक। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वे बुद्ध कहलाए। जीवन का अंत की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ और इस समय मगध के राजा अजातशत्रु थे और जीवन के अंत को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के प्रतीक चिन्ह, जिसमें गर्भ का है हाथी, जन्म का है कमल, यौवन का है सांड, गृह त्याग का है घोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति का है बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष था। समृद्धि का है शेर और प्रथम प्रवचन का है चक्र और निवारण का है पदचिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। गौतम बुद्ध के जीवन में 3 प्रमुख घटनाएं हुई, जिसमें महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागी की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाब, जो वर्तमान में सारनाथ है, वहां पहुंचे और उन्होंने सर्वप्रथम 5 मित्रों को धर्मोपदेश दिया और अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए उन्हें भेज दिया। फिर तीसरी घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मृत्यु हुई और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संगतियां, जिसमें प्रथम संगति हुई 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में है, जो इसकी अध्यक्षता की महाकश्यप ने और इसके संरक्षक थे अजातशत्रु। फिर दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में और यह हुई वैशाली में, इसकी अध्यक्षता की सबकमीर ने और इसके संरक्षक थे कालाशोक। फिर तीसरी बौद्ध संगति हुई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जो और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और इसके संरक्षक राजा थे अशोक। इसमें अभिधम्म पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत था, का उसका संकलन जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई, कुंडनवलन कश्मीर में हुई है और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जिसमें हीनयान और महायान हो गए। 5वीं बौद्ध संगति 7वीं सदी में हुई कन्नौज में और इसकी अध्यक्षता की हेनसांग ने और इसमें इस समय शासन काल था हर्षवर्धन का। इसमें महायान मत को श्रेष्ठ सिद्ध किया। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। यह
8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ध्यान करना। सम्यक संकल्प असिक्त द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक अप्रिय वचनों का परित्याग करना। सम्यक कर्मांत दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। फिर सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता रखना। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुए, इसलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। 8 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसका नाम रखा बुद्धा स्माइल मिशन, के अंतर्गत किया गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ही ज्योतिपुंज के लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। गौतम बुद्ध के 2 मुख्य गुरु थे, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। अलार कलाम उन्हें ध्यान और योग की शिक्षा दी, और जबकि उद्दक रामपुत्र ने उन्हें ध्यान और समाधि की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 आर्य सत्य थे, जो इस प्रकार हैं। दुख, जीवन दुखों से भरा है। समुदाय, ये दुखों के कारण होता है। निरोध, ये रोके जा सकते हैं। निरोधगामिनी प्रतिदया, दुखों की समाप्ति का मार्ग। बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान देख लेते हैं, जिसमें अश्वघोष, यह कनिष्क के समकालीन था और इन्होंने बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरित्र की रचना की। फिर दूसरे विद्वान थे नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। फिर है जीवक, यह बुद्ध का निजी वेद थे। उपाली, शाक्य राज्य निवासी व नामित पुत्र थे। नंद, गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। तपस्सु व मलिक बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। आनंद जोते बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने स्त्रियों को संघ में सदस्य दिलवाने वाले थे। फिर अंगुली माल, श्रावस्ती का क्रूर डाकू था। यह सुबध बुद्ध का अंतिम शिष्य था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्ति 5 स्कंद थे, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा पाली थी। फिर बौद्ध धर्म के राज के संरक्षक कौन कौन थे? बिम्सार थे, अजातशत्रु थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे, प्रद्योत थे, अशोक, दशरथ, कनिष्क और हर्षवर्धन। और प्रमुख शिष्या थी प्रजापति गौतमी, यह बुद्ध की मौसी भी थी और भी माता थी, और प्रथम शिष्य थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। अम्रपाली वैशाली नगर की नगरवधु, अम्रपाली वन का निर्माण कराया जिसने। क्षेमा बिम्सार की पत्नी थी। मलिका कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी थी, और सीमावती कौशाम्बी नरेश वस्त्रराज उदयन की पत्नी थी। और एक और शिष्य थी विशाखा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में यह सबसे बड़ा त्रिपिटक है। इसमें बुद्ध के उपदेश व संवादों की संकलन है। फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध का आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की संकलन है। फिर विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। इनमें अंतर क्या है?
हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में उन्होंने देवता माना। हीनयान ने यह व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होना चाहिए और महायान में इसमें परोपकारी एवं परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति पर विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान आत्मा व पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक था और महायान इनके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व दिया गया। फिर हीनयान में इसका आदर्श अहर्त पद पर को प्राप्त करना था। महायान का आदर्श था बोधिसत्व को प्राप्त करना। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैश्विक और श्रोत्रिक थे और महायान के इसमें प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद यानी कि माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी कि योगाचार थे। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है उनका जन्म, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी है उनका प्रबंधन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। फिर अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए है शाक्य वंश से, ऑप्शन बी है माया वंश से, ऑप्शन सी है लिच्छावी वंश से और ऑप्शन डी है कोल्य वंश से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कोल्य वंश से। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए है वाषाण स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रामपुरबा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है रुमीन दई स्तंभ अभिलेख। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रुमीन दई स्तंभ अभिलेख। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है धर्मपाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है कपिलवस्तु में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर। फिर अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सरीपुत्र, ऑप्शन सी है मोगलान और ऑप्शन डी है सुबद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुबद। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है काशी में, ऑप्शन बी है सारनाथ में और ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है बोधगया में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। ऑप्शन ए है उनका यानी कि बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी है उनके धार्मिक आदर्श और ऑप्शन डी है बौद्ध अनुष्ठान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी
सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध के एक शिष्य थे। ऑप्शन बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे। ऑप्शन सी है बुद्ध कालीन एक शासक थे। ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु थे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ऑप्शन ए है सतनीकी के। ऑप्शन बी है उदयन के। ऑप्शन सी है बोधि के। ऑप्शन डी है निक्सु के। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयन के। फिर अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई। ऑप्शन ए है राजगृह यानी कि राजगीर में। ऑप्शन बी गया में। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी वैशाली में। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगृह यानी कि राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तगर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक राजा शत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। फिर अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए है पार्श्व ने। ऑप्शन बी है नागार्जुन ने। ऑप्शन सी है शूद्रक ने। और ऑप्शन डी है वासुमित्र ने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वासुमित्र ने। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा के महासंधिकों का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथों में कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। और इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में हुई चार बौद्ध संगति को सही क्रम में नीचे दिए गए कूट में ज्ञात कीजिए। पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, और तीसरा है कुंडबलन, और चौथा है पाटलिपुत्र। तो पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में यानी कि 2, फिर दूसरी हुई वैशाली में यानी कि 1, फिर तीसरी हुई पाटलिपुत्र में यानी कि 4, और चौथी हुई कुंडबलन में यानी कश्मीर में 3, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन ए है गेलुगपा। ऑप्शन बी है कंग्युपा। ऑप्शन सी है साक्यापा। ऑप्शन डी है लिंगमापा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन वी, कंग्युपा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दी गए कोड को सही उत्तर चुनिए। जन्म से संबंधित है कमल, और प्रथम प्रवचन है यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से। महाबोधि जो है वो बोध वृक्ष से संबंधित है, और त्याग है घोड़े से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 3। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सम्मिलित करना है। तो पहला है जन्म। जन्म किससे संबंध जन्म का तो पहला है जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में यानी कि 1 का 3। फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में 2 का 2। और प्रथम प्रवचन हुआ सारनाथ में 3 का 1। और निधन हुआ कुशीनगर में 4 का 4। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1
1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटनाओं का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? ऑप्शन ए है महावीर निष्क्रमण, ऑप्शन बी है संबोधि, ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश और ऑप्शन डी है निवाण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के स्तंभ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्त किया, ये भी ठीक है। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी ठीक है। और फिर अगला है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपाली और ऑप्शन डी है आनंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त। यह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। फिर अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है पंचम और ऑप्शन डी है षष्टम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पंचम। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी है ब्रह्मचार्य से, ऑप्शन सी है धार्मिक कर्मकांड से और ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है दीघ निकाय, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी है विभाषा शास्त्र। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विनय पिटक। फिर अगला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है सुत, ऑप्शन बी है विनय, ऑप्शन सी है अभिधम्म और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अभिधम्म। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, ऑप्शन बी है जातक कथाएं, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी है सुत्त पिटक। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुत्त पिटक। फिर अगला क्वेश्चन है, वो धर्म में रतन का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी है शील संबंधी संघ, ऑप्शन डी है सत्य अहिंसा करुणा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है पटना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजगीर। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए है जापानियों द्वारा, ऑप्शन बी है थाई लोगों द्वारा, ऑप्शन सी है श्रीलंकाई द्वारा और ऑप्शन डी भूटानियों द्वारा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जापानियों द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी को और ऑप्शन डी है विवेकानंद को। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी? ऑप्शन ए है ब्रह्मा की, ऑप्शन बी है विष्णु की, ऑप्शन सी है बुद्ध की और ऑप्शन डी है शिव की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध की। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए है गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कुषाण काल में।
फिर अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अश्वघोष। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। फिर अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। ए है दुख है, बी है दुख का निरोध है, सी है दुख का निरोध मार्ग है और डी है दुख का कारण है। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डी बी सी। यानी कि पहले दुख है, फिर दुख का कारण क्या है, फिर दुख का निरोध क्या है, फिर दुखों का निरोध मार्ग क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। ऑप्शन ए है बिहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन बी है चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान है। और ऑप्शन सी है दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। और ऑप्शन डी है बिहार तथा चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।